कि हम पहले स्पेंड कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि जो पैसे हमारे पास बचे हैं बस वो सेविंग में कर दें, और वो भी फिर हमारे पास नहीं बचते और एट द एंड हमारे पास सेविंग नहीं बचती। लेकिन अगर जब आप इनकम करते हैं, आपके पास कहीं से भी पैसे आते हैं, अगर पहले आप सेविंग को साइड पर कर दें और बाद में आप स्पेंड करें, तो आपके पास कहीं ना कहीं सेविंग्स आगे इकट्ठी होती जाती है, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में कुछ एसेट्स बना सकते हैं। बेसिकली हम सब क्योंकि बिजनेस की फील्ड में हैं, और बिजनेस में मेन चीज़ क्या होती है कि इन्वेस्ट इन योर बिजनेस फॉर द ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। तो बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए और बिजनेस को ग्रो करने के लिए डेफिनेटली आपको फंड्स चाहिए, ठीक है। स्टार्ट में आप अपने पास से करते हैं, उसके बाद आप जो इनकम कर रहे होते हैं वहां से मैनेज करके चलते हैं, और जब आप आहिस्ता आहिस्ता उसको मैनेज करके ओवरऑल मतलब उसमें आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बिजनेस पे बैक भी करता है। अच्छा, अब ये है क्यों जरूरी? बेसिकली मेन चीज, जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, स्मूथ ग्रोथ होती है आपकी उसके अंदर, ठीक है। देन आपकी क्रेडिबिलिटी ओवरऑल इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि किसी से आपने लेना है, किसी से देना है, कुछ भी करना है, तो ओवरऑल जब आपके पास फाइनेंस मैनेज होता है और आप मतलब ओवरऑल इसको चीज को मैनेज करके चल रहे होते हैं, तो क्या होता है कि फ्यूचर में जो फेलियर का पास होता है आप उससे बच जाते हैं। जब ओवरऑल मतलब आपके पास चीजें मैनेज हो रही होती हैं वक्त के साथ साथ, तो ओवरऑल सक्सेस की तरफ आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं। सो बेसिकली मेन थिंग जो होती है हमारे यहाँ इश्यूज जो वहाँ पे मेन आते हैं, वो होता है कि हमारे कोई प्लानिंग नहीं होती, हम कभी भी प्लानिंग से स्पेंडिंग नहीं करते। जैसे एक बंदे ने आज 10,000 इनकम की है, ठीक है, वो 10,000 इनकम उन्होंने ये नहीं सोचना कि मैं उसको कुछ प्लानिंग से खर्च करूं, ठीक है, आज हमारे पास 10,000 आए, ठीक है, लेट्स स्पेंड इट। उसको स्पेंड करें, और स्पेंड करने के बाद आप उसको मतलब वहां पे बगैर किसी प्लानिंग के टोटल अपने जो इनकम आप अर्न करते हैं वो आप स्पेंड कर देते हैं। देन कुछ लोग हैं वो उसको मैनेज करते हैं, उसमें से 50% स्पेंड कर लेते हैं, 50% रख लेते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी भी कोई प्लानिंग नहीं होती तो वो 50% भी उनके पास से चले जाते हैं। तो फर्दर ऑन क्या होता है कि आपके पास मतलब जो आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल करने के ओवरऑल मतलब आपके पास मेथड होता है, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, और क्या होता है कि एट द एंड कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज की वजह से आफ्टर 10 और 15 और 20 डेज मोस्टली लोग क्या होते हैं वो डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं, और फिर उनको डेप्थ वाली जिंदगी में जाना पड़ता है वापस, यानी उधार की जिंदगी में निकल जाते हैं। और उधार की जिंदगी से निकलने के लिए मैनेजमेंट ही एक सिंपल से एक ऐसा मेथड है जहाँ से आप निकल सकते हैं। सो बेसिकली क्या है कि आपको अपनी इनकम के ओवरऑल 4 पार्ट्स बनने चाहिए, 4 पैरामीटर्स में उसको डिवाइड करना चाहिए। आप लेट सपोज 100 रुपीज अगर अर्न करें तो उसमें से आप 25 रुपीज साइड पे कर दें पर्सनल यूज के लिए, 25% आप घर के एक्सपेंसेस के लिए कर दें, 25 रुपीज उसमें से आप सेविंग्स के लिए डाल दें, और 25 रुपीज आप उसमें से एसेट्स के लिए डाल दें। अब इसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे? इस तरह से करेंगे कि अगर आप लोग जैसे लेट सपोज अपने पास इनकम करते हैं सिंपली, जैसे हमारा पाउंड्स में 100 पाउंड की 25 पाउंड आपने पर्सनल यूज के लिए रख दिए। अब पर्सनल यूज क्या है, वो आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे पैसे लगा सकते हैं, अपने क्लोथ्स पे लगा सकते हैं, या इस तरह की कोई भी चीज जो आपको आपकी पर्सनैलिटी पे ग्रूम कर सकती है। अब घर के जो पैसे देने हैं 25 पाउंड लेट सपोज आपने घर में दे दिए, तो वो घर के जो दिए वो घर के एक्सपेंसेस में चले गए, दैट्स इट, वो साइड पर। देन बाइंग एसेट्स के लिए आपको एक अच्छे टाइम के लिए ना वो पैसे सेव करने पड़ते हैं, ताकि आपके पास इतनी अमाउंट हो जाए कि कल को आप कोई ऐसा एसेट बाय करें जो आपको आपका रनिंग सर्कल बना के दे, या कल को फ्यूचर में आपके काम आ सके। तो ये पैसे वो हैं जो आप किसी एक ऐसे शेड में या किसी एक ऐसे अलग से बैंक अकाउंट खुलवा के या गोल्ड के अंदर या किसी ऐसी चीज में सेव करते जाएं, और फ्यूचर में जाके आप उससे कोई बड़ा एसेट ले सकें। तो हमारे यहाँ स्मॉल एसेट स्टार्ट होते हैं बाइक से, कार से, कार के बाद लोगों का फोकस होता है घर की तरफ जाने का, या कोई मतलब कमर्शियल बिल्डिंग लेने का, या किसी भी तरफ आहिस्ता आहिस्ता कोई कमर्शियल शॉप लेने का। तो बाइंग एसेट्स के लिए आप 1% साइड पे कर सकते हैं। एंड फोर्थ थिंग होती है सेविंग्स। अब सेविंग्स क्या चीज है? सेविंग्स एक ऐसी चीज है जो मतलब आपको काम आ सकती है, ठीक है। फ्यूचर में आपने कहीं मीटिंग करने जाना है, ठीक है, आपके पास अगर लेट सपोज पर्सनल एक्सपेंसेस वाली चीज खत्म हो गई है, तो आप सेविंग्स के पोर्टल में से वो चीज लेकर सकते हैं, ठीक है, और वो सेविंग के पोर्टल से वो चीज आप निकाल कर अपने पर्सनल के अंदर यूज करते हुए अपनी मीटिंग्स के लिए जा सकते हैं, ठीक है। देन फर्दर ऑन जब आप दोबारा उसको यूज करते हुए सेविंग्स को बिजनेस में जाएंगे, आगे प्रेजेंटेशंस करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, और ये चीज आगे अपने टीम के लोगों को भी सिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको दोबारा से इनकम आएगी, और जब दोबारा से इनकम आएगी उसको फिर से आप इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह जब आप इन चारों पार्ट्स में आहिस्ता आहिस्ता अपने इनकम के पोर्शन डिवाइड करते जाएंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप बिजनेस में स्मूथली काम भी कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी चारों चीजें मैनेज होकर चलते जाएंगी। अब हमारे यहाँ इशू क्या आता है कि अगर हमारे पास कोई इनकम आई है, ठीक है, हम एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स की वजह से कभी घर में सारे पैसे दे देते हैं, ठीक है, कभी अपने पास अपने ऊपर सारे पैसे एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। जबकि अगर चीजों को मैनेज करके चला जाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ओवरऑल आप एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ ऐसे तरीकों से आप मैनेज करके एसेट्स भी बना सकते हैं। आपके पास कैश इन हैंड भी हमेशा होता है, और कभी कभार होता है आपकी टीम्स की तरफ से कभी भी मतलब कोई छोटे मोटे
पाउंड्स आ जाते हैं जो उनको कैश करा के कभी अर्जेंट जरूरत होती है, तो आप वो सेविंग्स के पोर्टल में से उसको भी मैनेज कर सकते हैं और ओवरऑल इन चीज़ों को मैनेज करते हुए आप आगे अपने नेटवर्क को ग्रो कर सकते हैं। और जब ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को मैनेज करते हुए चल रहे होंगे और आगे भी लोगों को ये चीज़ सिखाएंगे, तो फ्यूचर में आपको कहीं पे भी जाके इश्यूज नहीं आएंगे। देन नेक्स्ट थिंग है इसमें कि हमारे यहाँ मतलब मेन मिस्टेक्स क्या हैं। तो मेन लीडर्स हैं वो क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से उनको इशू आ जाता है। क्या होता है कि हर बंदा इनकम कर रहा है लेकिन क्या होता है, ट्रबल आ जाता है उसको। मेन रीजन क्या है उसकी? वन ऑफ द मेन रीजन, फाइनेंस हम मैनेज नहीं करते। देन क्या होता है, इनकम को गलत रॉन्ग वे में यूज कर लेते हैं, मतलब कहीं पे ऐसा एक्सपेंडिचर कर दिया जिसकी जरूरत नहीं है, या कहीं ऐसा कोई ट्रिप कर लिया जिसकी वजह से कोई फायदा बेनिफिट नहीं हुआ। ओवर स्पेंडिंग वन ऑफ द रीजन है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ मसला है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। कभी भी हम लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते कि अभी जो पैसे आ रहे हैं, ठीक है, अभी तो हमने स्पेंड कर दिए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल के बाद उसके मतलब क्या प्लानिंग है, इसको हमने कभी भी नहीं किया। लेकिन अगर साथ साथ हम उसको सिंपली पोर्शंस में डिवाइड करते जाएं, तो महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद कहीं ना कहीं सेविंग्स हमें कहीं ना कहीं काम आएंगी। कहीं ना कहीं हम एसेट्स ले रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो अगर इसको शॉर्ट टर्म की बजाय एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग से चला जाए, तो ओवरऑल मतलब आपके साथ जो लोग अटैच हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, आपके लिए भी। फिर क्या होता है, हमेशा मोस्टली हम जहाँ पे आके लोग हमारे फंसते हैं, वो जो आजकल क्या शुरू से ही चलता आ रहा है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, जो किस्तों वाला सिस्टम है। अब किस्तों में कोई भी चीज़ है, मतलब हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं फ्यूचर इनकम के ऊपर, और कभी कभार कुछ ऐसी हम चीज़ें बाय कर लेते हैं जो फ्यूचर इनकम के ऊपर फुली डिपेंडेंट होती हैं। और क्या होता है कि मतलब वो हमने फ्यूचर इनकम हमने वो डेब्ट के अंदर डाली और हमने आहिस्ता आहिस्ता उस कर्जे को क्या किया कि हम जैसे जैसे हमारे पास इनकम आती जाएगी हम देते जाएंगे। किसी महीने या किसी मतलब 2 महीने में अगर आपका काम अच्छा इतना नहीं हुआ, या जहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशन थी वहां से रिजल्ट नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली वो एसेट सेल करना पड़ेगा। और जब आप वो एसेट सेल करेंगे तो क्या होगा, वो आपका एक जो चीज आप बनाने जा रहे थे, आपकी फाइनेंस मैनेजमेंट पुअर होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली आपकी चीज भी चली जाएगी, और जो फाइनेंस उसके ऊपर लगा आप उसको उसमें से भी लॉस लेंगे। लेकिन यही चीज अगर हम प्लानिंग से चलें, चीज वो लें जो आपके पास मतलब कंफर्म इनकम आपके पास हो, या आपके पास कोई ऐसा एसेट हो या ऐसी चीज हो जो आपको पता हो कि फ्यूचर में मैं वहां से पे बैक कर दूंगा या कर दूंगी, या ये चीज हो के हम जो भी मतलब काम कर रहे हैं उससे मेरी मतलब इनकम रेशियो ये जा रही है, फ्यूचर में जाके बढ़ सकती है, तो ऑटोमेटिक मतलब वहां पे जाके हम इस तरह का काम करें। देन हम क्या करते हैं, मेन गलती सबसे बड़ी क्या है कि एजुकेशन पे अपनी स्पेंड नहीं करते। मतलब वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली एजुकेशन नहीं, पर्सनल ग्रूमिंग की एजुकेशन, प्रोफेशनल ग्रूमिंग की एजुकेशन, वो चीज़ें जिनसे आप सीख सकें कि आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, या वो चीज़ें जिनसे आप सीख सकें कि आप एक सक्सेसफुल नेटवर्क कैसे बन सकते हैं, आपके साथ जो लोग अटैच हैं आप उनको कैसे ग्रो कर सकते हैं, अगर कोई डिफरेंट सिटीज में लोग हैं तो वहां पे जाकर आप कैसे उनको मतलब सिखा सकते हैं। ओवरऑल हम मतलब ना ट्रेनिंग्स पे खुद स्पेंड करते हैं, ना टीमों का कल्चर डेवलप करते हैं। जो लोग कर रहे हैं स्पेंड वो ऑटोमेटिकली ग्रो भी कर रहे हैं। एंड क्या होता है कि मेन चीज हमें रिस्क की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। रिस्क क्या होता है, रिस्क बेसिकली हमारे यहाँ मोस्टली हम लोग मतलब क्या करते हैं कि ब्लाइंड रिस्क में बिलीव रखते हैं। ऐसा रिस्क जो कैलकुलेटेड हो और जिसमें आपकी जान ना जाती हो, उसमें ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं आप उसमें से वापस आ सकते हैं। लेकिन मोस्टली ब्लाइंड रिस्क ले लेते हैं हम, और फ्यूचर कमिटमेंट्स पे ले लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा मतलब जो इशू आता है कि किसी भी मतलब साहब ने आपके साथ ज्वाइन करना है, या उन्होंने मतलब आपको ये कह दिया कि मैं आपके साथ 2 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, और क्लोजिंग का दिन है, आप उनकी उस कमिटमेंट के ऊपर उनको सिस्टम में ज्वाइन करवा देते हैं। 2 दिन बाद अब उनके पास पैसे कम मैनेज हो रहे हैं, पैसे नहीं हो रहे हैं, या जो भी हो रहा है, तो क्या होता है कि आपका आपस में रिलेशन भी खराब होता है। और क्योंकि बिजनेस को आपने प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल एक वो क्या होता है कि वो टोटल लाइबिलिटी आपके अपने ऊपर आ जाती है कि आपने एक पिन ली मतलब, और वो अपने सीनियर से लेकर लेट सपोज सिस्टम में लगा दी, और आपको क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इसी तरह लोग बड़े बड़े रिस्क भी ले लेते हैं सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से बाद में उनको परेशानी होती है। तो इन चीज़ों को जरा बिजनेस को बिजनेस की तरह मैनेज करना सीखें, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको प्रोडक्ट पहले मिल जाए और आप पैसे बाद में दें। आपको जब प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, 8-10 आप पैसे देते हैं, दैट्स इट, ट्रांजेक्शन ओवर। हमारे यहाँ मतलब इस तरह छोटे छोटे रिस्क जमा करते करते बाद में एक बड़े रिस्क बहुत सारे बन जाते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक इंटरलिंक्ड ये टॉपिक है फाइनेंस से, और बेसिकली टाइम एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। मेन चीज़ मीटिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें और अपनी पेड से रिलेटेड बात करें, तो अगर आपने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर की हुई है और आप किसी को भी टाइम दे रहे हैं और उनके उस मीटिंग पे आप उनके आने से 5 मिनट पहले पहुंचे हुए हैं, क्या होगा, सबसे पहले एक आपकी रेपो बनती है उनके साथ। रेपो बेसिकली एक आपका रिलेशन बनता है, जिसको हम सेल्स की फील्ड में कहते हैं क्लाइंट, और मतलब क्लाइंट और कस्टमर का रिलेशनशिप आपके साथ डेवलप होता है एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस पार्टनर। और
जब अब एक आपकी रेपो बनती है, उसके माइंड में आता है कि ठीक है ये बंदा पंक्चुअल है, पंक्चुअलिटी आपके अंदर से नजर आती है, तो नेक्स्ट चीज क्या होती है कि ओवरऑल आपको कभी भी एम्बेरसमेंट फील नहीं होती, ठीक है। क्योंकि अगर आप लेट आते हैं, ठीक है, आपका जो क्लाइंट है या आपका जो कस्टमर है जिसको आपने फ्यूचर में सिस्टम में लेके आना है, उस पर पहला इंप्रेशन ये चला जाता है कि मैं पहले आ गया हूँ, ये बाद में है, तो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन या ड्यूरिंग आपके डिस्कशन आपके ज़हन में एम्बेरसमेंट की फीलिंग होती है, जिसकी वजह से आप अपना 100% डिलीवर नहीं कर पाते। देन क्या होता है, टाइम पे पहुंचते हैं तो क्या आपको उसके हवाले से कोई स्ट्रेस नहीं होता, और जब आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका पैशन इंक्रीज होता है, मोटिवेशन इंक्रीज होती है, और जो चीज़ आप डिलीवर करना चाह रहे हैं वो आप फुली मोटिवेट होके फुली एट द एंड ऑफ द माइंड अगले बंदे को प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाते हैं। और जब प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाते हैं तो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल डेवलप होता है, और दोबारा भी उनको आपसे मिलने में मजा आता है, और फिर ओवरऑल एक अच्छा रिजल्ट भी निकलता है इसका। तो बेसिकली मेन काम क्या है कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर बाय मैनेजिंग योर टाइम। और टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ओवरऑल आप एक अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, और इन अच्छे रिजल्ट से आपको ओवरऑल अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या चीज़ आती है मेन, जो हमें इश्यूज आते हैं, ठीक है। अब क्या है मेन चीज़ क्या है कि हम अपने टीम्स को ये टाइम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मतलब प्रॉपर सिखाते, क्यों नहीं सिखाते, उसकी वजह से क्या होता है इशू, हमारा मेन कभी कभार इंप्रेशन ही इस तरह का नहीं जा पाता। जैसे आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया आपने अपनी टीम के लिए, आपकी टीम के लोग पहले पहुंच गए हैं, आप उसमें बाद में जा रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या इंप्रेशन बनेगा, यही चीज़ फिर आपका डुप्लीकेट हो जाएगी। कल को उनकी टीम के लोग, उनके जानने वाले, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो उनकी टीम के लोग उनके बाद आ रहे होंगे, क्या होगा कि ऑटोमेटिकली डुप्लीकेशन लेवल पे हमारा एक मैसेज ही रॉन्ग चला गया, और जब मैसेज रॉन्ग चला गया तो ऑटोमेटिकली जब टाइम मैनेजमेंट हम खुद नहीं कर रहे तो टीमों के लोग नहीं करेंगे, और टीमों के लोग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ मतलब वक्त के साथ साथ हमारा इसका बिजनेस के ऊपर एक बैड इंप्रेशन बनेगा। देन क्या होता है, मेक योर हैबिट टू डू टास्क ऑन टाइम। या कोई भी टास्क कर रहे हैं आप, फैमिली से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड या किसी से मिलने से रिलेटेड, अगर टाइम मैनेजमेंट वहाँ से छोटे छोटे ये इवेंट्स होते हैं लाइफ पे जहाँ से आप टाइम मैनेजमेंट अगर शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। एलिमिनेट दोज थिंग्स व्हिच डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम मैनेजिंग योर टाइम। अक्सर ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता, तो हमें चाहिए कि वो एक्टिविटीज़ को हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे आजकल सबसे बड़ी एक जो डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ है सोशल मीडिया है। हमें कोई भी काम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी बैठे हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद देख के खोल कर हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि नए हमारे जितने भी जानने वाले लोग हैं, पुराने या नए दोस्त, वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी है, उनकी लाइफ में वो जो भी कर रहे हैं वो पोस्ट कर रहे हैं। आप कोई एक्टिविटी करें तो आप खुद अपने वहाँ पे जाके मतलब अपने काम पे ध्यान दें। उनकी देखने से या उनको कमेंट करने से या उनको मतलब अप्रिशिएट करने से आपका काम तो ग्रो नहीं हो रहा, लेकिन क्या है एक ऐसी चीज़ है जिसने ओवरऑल हमारे मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ ने टाइम को ओवरऑल किल किया हुआ है। देन डोंट बी अफ्रेड टू से नो। अब हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि अब आम दिनों में आपने एक ही टाइम पे दो लोगों से कमिटमेंट की हुई है मिलने की, ठीक है, और दूसरे साहब एक साहब आपके मतलब उस टाइम पे आपको मिलने आ गए हैं, और फिर आपने दूसरे साहब से भी मिलना है। तो आपको क्या सबसे बड़ा इशू आएगा कि आपने अगर पहले ही मैनेज कर लेते कि एक साहब को मना कर देते और एक साहब से आप जाके मिल लेते, तो आप पहले ही किसी को नो करके चले जाते और एक साहब से मिल लेते, उन दोनों के नज़रों में आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता। लेकिन क्योंकि आपसे मैनेजमेंट नहीं हो पाई, और हमारे यहाँ नो कहने से लोग घबराते हैं, हर किसी को मुतमईन रखो वक्ती तौर पे, बाद में चाहे उसकी नज़रों में जाके आपका इंप्रेशन खराब हो जाए, तो बाद में जो जाके आपका इंप्रेशन खराब होना है आप पहले ही उसको क्लियर कर दो, इससे आपका इंप्रेशन खराब नहीं होगा, बल्कि आपकी ओवरऑल एक अच्छा इमेज बनेगा कि इस टाइम पे ठीक है, शाम को 4 बजे आपकी मीटिंग है एक साहब के साथ, आप बताएं भी शाम 4 से 5 मेरी एक मीटिंग है, आपसे मैं 5 बजे मिल लूंगा या 6 बजे मिल लूंगा या व्हाटएवर, इस तरह क्लियर करते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन बेहतर है टोटली कम्युनिकेशन से। क्या आपने उनको रखा हुआ है एक साइड पे कि ठीक है 4 बजे मैं आप दोनों से मिल लूंगा, एक साहब से आपने मिलने के लिए एक एरिया में बुलाया हुआ है और उसके बाद दूसरे साहब से आपने मिलने के लिए 4 बजे ही दूसरे एरिया में बुलाया हुआ है, तो जो आपका ऑटोमेटिकली उन दोनों पे इंप्रेशन बैठ जाएगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोशिश करें जिसके साथ जो कमिटमेंट हो, जो भी काम हो, एग्जैक्ट लेवल पे उसको वो डिलीवर किया जाए। देन काम को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं आप। जैसे आप मतलब डेली कोई हमारे टास्क होते हैं, कुछ काम हमने करने होते हैं, कुछ घर के काम होते हैं, कुछ बिजनेस से रिलेटेड काम होते हैं, तो उसकी आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। टू डू लिस्ट आजकल मोबाइल फोन्स में भी एक ऑप्शन आया हुआ है, नोट्स का ऑप्शन होता है, नोट्स में जाके भी हम लिस्ट बना सकते हैं। जैसे नॉर्मली मैं नोट्स में बना लेता हूँ लिस्ट कि कल के दिन में जो जो काम करने हैं तो कोई काम भूल ना जाए। देन उन कामों की लिस्ट बना के हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, और फिर उन कामों को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ताकि एक एरिया में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपके 2-3 काम हो सकते हैं, तो प्रायोरिटाइज करने की वजह से वो टू डू लिस्ट से आपको ऑटोमेटिकली एक अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। इस तरह मीटिंग्स के हम स्केड्यूल बना सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग है स्ट्रेस मैनेजमेंट।
स्ट्रेस मैनेजमेंट बेसिकली वन ऑफ द थिंग है जो मतलब बिजनेस में या कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस तो आपको आता है, और स्ट्रेस को मैनेज करके जो लोग आगे बढ़ जाते हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रो करके ग्रो होकर एक अच्छे लेवल पे मतलब ग्रो कर जाते हैं। और जो लोग उस स्ट्रेस से डर के भाग जाते हैं या फील्ड को छोड़ जाते हैं या आगे ग्रो नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं अपने बिजनेस को किल कर देते हैं, और अपने साथ साथ उनकी टीम्स भी बिजनेस में आगे ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि जब वो देखते हैं लीडर साहब स्ट्रेस में है या ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो क्या करेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में आ जाएंगे। क्योंकि हमारी जितने भी टीमें होती हैं या हमारे साथ जितने भी लोग लिंक होते हैं वो कंपनी को या बाकी चीज़ों को बाद में देखते हैं, पहले वो आपको देखते होते हैं, आपका फेस फ्रंट एंड पे होता है। देन बाद में आपके साथ जितने भी लोग लिंक्ड हैं, आपके अपलाइन हो गए या आपके साथ साइडलाइंस हो गई, उनको वो बाद में देखते हैं। देन हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या होता है, सबसे पहले मतलब मेन हमें जो स्ट्रेस आता है वो किसकी वजह से आता है, जो में हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमें मतलब एक डर रहता है कि कभी भी हमारे वो मतलब जो ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे, या कहीं से रिजेक्शन होती है, कहीं से फेलियर होता है किसी टास्क में, या कोई काम आप नहीं कर पाते, या किसी ने कमिटमेंट की होती है वो आपके साथ नहीं ज्वाइन होते। क्या होता है कि उस चीज़ में आपको ओवरऑल एक स्ट्रेस ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर आता है। और क्या होता है, बैड टाइम गुड टाइम पार्ट ऑफ लाइफ का, कभी आपको बैड टाइम आता है कभी गुड टाइम आता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ग्रो करते रहते हैं तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बैड टाइम में आपने कैसे एक्ट करना है, गुड टाइम में कैसे एक्ट करना है, ये चीज़ें वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है सीखना के। तो क्या होता है कि बैड टाइम में मेन चीज़ क्या होती है कि उसको सोचें, ठीक है, एनालाइज करें और खुद को करेक्ट करें, और अगर आप उस सिचुएशन में करेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली फ्यूचर में जब उस तरह का बैड टाइम आएगा तो आपको पता होगा उसको हैंडल कैसे करना है। और मेन चीज़ क्या होती है कि रिमूव करें फेयर्स ऑफ फेलियर फ्रॉम लाइफ। तो मतलब फेयर ऑफ फेलियर क्या होता है कि बेसिकली अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, अब नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में है, इसमें अगर आपने ग्रो करना है तो फेलियर तो पार्ट ऑफ लाइफ है। इसमें जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो पहले आते ही रहा, मतलब ओवरनाइट नहीं कोई भी सक्सेसफुल हो गया, सबने आए हैं, सबने मतलब सेम प्रोसीजर से लोगों से मीटिंग्स की हैं, प्रेजेंटेशंस की हैं, फॉलोअप्स किए हैं, और उसके बाद एट द एंड उन्होंने क्या किया, एक फेलियर का पूरा एक सर्कल होता है जिसको लोगों को फेस करना पड़ता है। उस सर्कल से जो लोग निकल कर आगे बढ़ते हैं वही आगे जाके मतलब ओवरऑल ग्रो करते हैं और देन वो सक्सेसफुल होते हैं। देन टीम बिल्ड करने के लिए हमेशा दो चीज़ें हमेशा ज़हन में रखें। ये भी अक्सर क्या होता है कि हम रॉन्ग लोगों को टीम में ले आते हैं जो मतलब आपकी दोस्ती में या फिर रिलेशन में ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म काम नहीं करते या नहीं कर पाते, और हम सारी उम्र लगे रहते हैं कि उन्हीं से काम करवाएं। हमेशा दो चीज़ें माइंड में रखें कभी भी टीम में अगर किसी बंदे को लेके आए। पहली चीज़ उसमें देखें कि उसके अंदर टैलेंट है। टैलेंट बेसिकली ये नहीं होता कि मतलब बहुत सारी चीज़ें पहले से सीख कर आए। टैलेंट ये होता है कि एक सीखने का टैलेंट होता है। एक चीज़ होती है कि वो टेक्निकल जो हमारा मतलब काम है इंटरनेट से रिलेटेड, वो काम को मतलब मैं चलाना जानता हूँ, नेट और या कोई भी मतलब ऑनलाइन से सोशल मीडिया कुछ भी यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर एक टैलेंट की एक हंगर होती है। दूसरा पैशनेट यानी कोई भी काम करना हो तो उसके लिहाज से बिजनेस के लिहाज से वो पैशनेट हो काम करने के लिए। अगर इन दो तरह के लोगों को आप बिजनेस में लाएंगे तो आपको वो लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। देन क्या होता है, मेन होता है इन्वेस्ट इन योर पीपल। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कौन लोग देते हैं, वो लोग देते हैं जिनको आप चीज़ें नहीं सिखा पाते, और जब वो नहीं सीख पाते तो उन्होंने क्या करना है, एक एक बंदे ने आपसे फ़ोन करके पूछना है या आपसे मिलने आना है, आपसे मिलकर पूछना है। तो क्या होता है कि आपके साथ जो लोग पहले दिन ही इन हो रहे हैं या आपके साथ पहले दिन ही जो लोग अटैच हो रहे हैं, आप उनके अंदर इन्वेस्ट करें, उनको कोशिश करके उनकी पर्सनैलिटीज़ को डेवलप करें। और जब आप अपना गोल अचीव कर लें, मेन जहाँ पे एक इशू आता है कि कुछ लोग अपना छोटे छोटे गोल सेटअप करते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे गोल्स अगर उन्होंने अचीव कर लिए तो उसके बाद वो काम हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, काम में स्लो हो जाते हैं। तो आप जब लाइफ में आपको मौका दिया अल्लाह ने, अगर आप कोई भी गोल अचीव कर रहे हैं तो उसके बाद रुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके बाद एक बड़ा गोल बनाएं और उसकी तरफ चल पड़ें, ताकि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेबिलिटी बढ़ती रहे। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो लोग आपके साथ अटैच हैं, आपको देख रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने की प्लानिंग करेंगे। क्योंकि सक्सेसफुल लोग जो हैं वो कभी भी रुकते नहीं हैं, ठीक है, वो काम करते हैं और काम करते हैं और मजीद आगे ग्रो करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू आता है कि इजी लाइफ जब आपकी हो जाती है तो वो आपकी एबिलिटीज़ को किल कर देती है, आपकी स्किल्स किल हो जाती हैं। और जब आपके अंदर स्किल्स जो आपने वक्त के साथ साथ बहुत सारी मतलब मार्केट में घूम कर स्ट्रेस लेके सीखी हैं, वो जब किल हो जाएं तो किल होने के बाद कभी भी मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो हमेशा एक गोल अचीव किया उसके बाद उससे बड़ा गोल जहाँ बनाए, उसके बाद आगे काम करते हुए अपने साथ जो लोग अटैच हैं उनको सक्सेसफुल करें। और चैलेंजेस और स्ट्रेस जो लाइफ में आते हैं वो हमेशा हमें स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं और बेसिकली डायरेक्शन ठीक करवाते हैं। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और मेन चीज़ होती है कि उसमें से निकलना कैसे। तो हमेशा कोशिश किया करें, डाउन टाइम हर बंदे पे आता है, और डाउन टाइम से निकलने के कोशिश किया करें, जल्दी निकलें और जाके ताकि आपके साथ जो अटैच लोग हैं उनको सक्सेस की तरफ लेके जाएं। क्योंकि हमेशा जितनी भी बड़ी सक्सेस होगी उतने ज़्यादा चैलेंजेस होंगे,
जितने ज़्यादा चैलेंजेस होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उसके बाद उसकी इतनी बड़ी सक्सेस होती है। लेकिन बीच में ही अगर प्लेटफॉर्म छोड़ के आप साइड पे चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपने इस फील्ड में जितना टाइम दिया है उसका बेनिफिट आपको इसी फील्ड ने देना है, कोई और फील्ड नहीं देगी। आप ये समझें कि इस फील्ड को टाइम दिया हुआ मैं किसी और फील्ड में जाके सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो नहीं, वहां का टोटल मैकेनिज्म ही वहीं से शुरू होगा। तो बेसिकली इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। एंड मेन चीज क्या है कि सर्च फॉर योर स्ट्रेस रिलीवर। हमेशा अपना स्ट्रेस रिलीवर देखें, ठीक है। स्ट्रेस रिलीवर कुछ लोगों को गेम्स खेल के स्ट्रेस रिलीवर होता है, कुछ लोगों को सोशल मीडिया यूज करके, किसी को सॉन्ग सुन के, किसी को किसी से बात करके। तो बेसिकली अपना स्ट्रेस रिलीवर फाइंड आउट करें, ठीक है। जब भी स्ट्रेस आए शेयर करें या मतलब ओवरऑल मतलब उस सिचुएशन से, उस स्टेट से बाहर निकलें, और बाहर निकलने के बाद अपनी परफॉर्मेबिलिटी बढ़ाएं। जब परफॉर्मेबिलिटी ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज होगी तो लाइफ में आप सक्सेसफुल होंगे, और जब सक्सेसफुल होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ जो लोग अटैच हैं उनके लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, और इंस्पिरेशन बनने के बाद आप आगे इन द पैसेज ऑफ टाइम उनके साथ ग्रो करते जाएंगे। सो लेट मी सी, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। आज की ट्रेनिंग यहीं तक थी, जो चीज़ें आपसे शेयर करनी थी। तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछते हैं। अच्छा, कुछ दोस्तों ने सलाम किया हुआ। ओके, मलिक मोहम्मद साहब हैं। मुल्तान टीम से हैं, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ शाहिद अटक से, वेलकम सर। अच्छा, मोहम्मद रफी साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके, सही साहब हैं रावलपिंडी से। न्याज भाई कह रहे हैं डिस्कस करें। न्याज भाई ये पीएलजी पे डिस्कस करनी चीज़ें। और बशीर अहमद साहब कह रहे हैं कराची से, बशीर अहमद साहब कराची से हैं। और कुछ लोगों का मैसेज आया हुआ कि आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन मेजोरिटी का है कि मतलब आवाज़ ओके है। आई थिंक फिर आपकी साइड पर नेट का इशू होगा, क्योंकि कल से वैसे नेट का एक ओवरऑल इशू आया हुआ है। ओके, रफीक साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ओके, मलिक मोहम्मद साहब हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट, थैंक यू। फवाद फ्रॉम दुकान, ओके। राफिक फ्रॉम इस्लामाबाद। नदीम शफीक साहब हैं सरगोदा से, सरगोदा टीम। बिलाल अंजुम साहब हैं मुल्तान से, और बशीर साहब हैं अटक से, और शाहिद है। सलाम वालेकुम अस्सलाम। एंड अजीज साहब पूछ रहे हैं हाउ विल ओवरकम आवर फियर, टेल समथिंग अबाउट दैट। फेयर बेसिकली हमारे माइंड का डेवलप्ड होता है ना, माइंड में हमारे साइकोलॉजिकली डेवलप होता है। तो उसके बारे में पॉसिबिलिटीज लिखे ना कि उस फेयर से आप काम करके निकल सकते हैं, किसी से शेयर करके निकल सकते हैं। बेसिकली फेयर एक ऐसी चीज है जो अपने माइंड में हम खुद क्रिएट करते हैं किस चीज को लेके, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है उस चीज को लेके। वो अब हर बंदा एक डिफरेंट तरीके का मतलब उसमें जाता है फेज में। लेट्स सी कि कैसे वो वहां से निकल सकता है। और फंसा को तो हाउ टू कोप विद एंजाइटी। अब बेसिकली मैं कोई साइकियाट्रिस्ट तो नहीं हूँ इतने हाई लेवल जो आप मतलब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन ये क्या तमाम चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड होती हैं। और कुछ लोगों को रीडिंग करके वहाँ से निकल आते हैं, और कुछ लोग ये हैं फिजिकल एक्सरसाइजेस करके वहाँ से निकल आते हैं। तो इस लिहाज से मतलब आप मजीद उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब उसमें। अच्छा है मतलब आप जाके सर्च करें गूगल पे और इन चीज़ों को सीखें। ओके ओके, कुछ लोग टूर के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में अपडेट हो जाएगा इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द। ओके, सो आई थिंक यूके के हिसाब का सवाल है 10 से पहले से मेंबर अकाउंट को अपडेट किया जाए तो केवाईसी तो बैंक फ्लश नहीं होंगे। बेसिकली कल ही मतलब मंडे की प्रेजेंटेशन में ही कंपनी ने अपडेट किया इसके हवाले से। और लेट मी शो यू द स्लाइड। उस स्लाइड में कंपनी ने हमें बता दिया है कि आप जब भी मतलब वो करेंगे, किसी को नया ज्वाइन करवाएंगे, तो आपके पास विद इन सेम वीक आप उनको ना केवाईसी कर लें। जब आप विद इन सेम वीक उनका केवाईसी कर लेंगे ना, तो केवाईसी के बाद ये होगा कि वो ऑटोमेटिकली उनके पॉइंट्स परमानेंट रहेंगे 4 वीक्स तक। 4 वीक्स में फिर वो ब्राउन्स के वो रैंक पॉइंट पूरे कर लें, उसके वो फ्लश नहीं होंगे। तो आप चाहे उनको 10-10-10 से ज्वाइन करवाएं, ठीक है, या आप उनको ज्वाइन करवाएं 25 पाउंड वाले बेसिक पैकेज से। तो जिनके पॉइंट्स फ्लश अगर हो गए हैं 25 वाले बेसिक से, तो वो लोग ये कर सकते हैं कि जाकर ना आप सपोर्ट पे टिकट करें, आपके पॉइंट्स रिवर्स हो जाएंगे। और बाकी मजीद आप केवाईसी कर लें। अगर केवाईसी नहीं है तो फिर तो पॉइंट्स फ्लश हो जाएंगे, प्रीवियस जितने भी लोग हैं उनके पॉइंट्स रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। वो बात हो गई है उसके बाद से, तो वो आ जाएंगे वापस, उसका इशू नहीं। तो बाकी ये आपको मैंने स्लाइड दिखा दी है। मतलब ये वेबिनार पे, ग्लोबल सोशल वेबिनार पे ये चीज़ें मतलब ओवरऑल मतलब हो गई हैं, मतलब वहाँ पे बता दी गई हैं। ओके ओके जी, थैंक यू आज के इस वेबिनार पे। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक एक और ट्रेनिंग के साथ लेकर भाई या कोई भी मतलब सीनियर लीडर आपके साथ ज्वाइन करेगा।
तो आज का वेबिनार यही होगा, आपके साथ कुछ नई चीज़ें जो शेयर करनी थी ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ कुछ मजीद ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें शेयर हो। सो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।